बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मरीम नवाज साहिबा ने सब कुछ फ़ौज के हवाले कर दिया है, शिकस्त तस्लीम कर ली है और पूरे पंजाब में फ़ौज तैनात कर दी गई है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज साहिबा जो कहती थी कि दहशत गर्दों से मरीम को निमटना आता है, ये दहशत गर्दों का लफ्ज़ वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इस्तेमाल करती थी। अब तो जनाब हाल ये है कि कम से कम पंजाब के लोगों को वो क्या कहेंगी कि ये कौन है, फिर ये भेड़ बकरियां हैं उनके वालिद की बकौल कि ये लोग पाकिस्तानी हैं और उनसे वो गिला करती थी, उनके वालिद साहब गिला करते थे। अब जनाब हुआ ये है कि पंजाब को भी फौज के हवाले कर दिया गया है और लाहौर का तो हाल ही ना पूछें आप। हर तरफ कंटेनर हैं, मुकम्मल तरह से हर तरफ कंटेनर लगाकर लाहौर को बंद कर दिया गया है और इतनी भारी नफली पुलिस की तैनात है। हर तरफ पुलिस आपको नजर आएगी, लेकिन इसके बावजूद लोग निकल रहे हैं और पुलिस को गिरफ्तारियां करनी पड़ रही हैं। वुकला को गिरफ्तार किया गया आज़ादी चौक से मीनार पाकिस्तान के करीब से। हर तरफ कंटेनर हैं। मरीम नवाज साहिबा इतनी खौफजदा हैं, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है वो शेख हसीना वाजिद वाला सीन हो रहा है, क्योंकि शेख हसीना वाजिद ने भी आखिर में फौज बुलाई थी लेकिन बात नहीं बनी। अब तंजन मरीम साहिबा को शेख हसीना मरियम कहने लग गए हैं लोग, उन पर तनकीद करते हुए, क्योंकि वो खुद गायब हो चुकी हैं, नजर नहीं आ रही और उन्होंने सब कुछ फौज के हवाले कर दिया है और अपने रायबंड महल्लात के इलाके में भी कंटेनर्स लगा दिए हैं, पुलिस वैन्स पहुंचा दी हैं कि मुझे बचाओ, लोग इस तरफ का रुख ना कर लें। उन्होंने एहतजाज मीनार पाकिस्तान की तरफ रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या किया, मॉडल टाउन में जो इनके रिहाइशगाह भी थी और वहां पर दफातर हैं इनके, इन्होंने दफ्तर बनाए हुए मॉडल टाउन में, वहां भी कंटेनर लगा दिए कि यहां कोई ना आ जाए। और रायबंड के इलाके में भी कंटेनर सब लगाकर सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि वहां पर इनके महल्लात हैं, अजीमुशान महल्लात हैं और शायद पाकिस्तान में किसी और के पास इतना बड़ा इलाका नहीं है और वहाँ तो गाड़ी अंदर चल सकती है और अंदर जनाब बगियाँ चल रही होती हैं, अंदर ही सारा कुछ और पता नहीं बागात और क्या क्या है वहाँ पर। और यूँ समझे कि वो सैकड़ों कनाल और पता नहीं हज़ारों कनाल पर मुहित इनका इलाका है। वहाँ पर सिक्योरिटी भी होती है, सब कुछ होता है, सरकारी वसाइल का वहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है। तो मरीम नवाज साहिबा खुद महसूर हो गई हैं, खुद गायब हो गई हैं। अब पुलिस उनकी बेबस नजर आ रही है, अजीब व गरीब सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि होता यह है कि वफाकी दारुल-हुकूमत है जी, वहाँ आ रहे हैं गंडापुर साहब, वहाँ जा रहे हैं तो सारा फोकस वहाँ पर होगा। ये कभी नहीं होता कि लाहौर में भी जो सूबाई दारुल-हुकूमत है वहाँ भी एक वक्त एहतजाज हो जाए। ये कौन सी जमात कर सकती है? तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड बना दिए हैं, तारीख बदल दी है कि किसी का रहनुमा, किसी का लीडर जेल में हो, 1 साल से ज़्यादा गुजर जाए, पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो, हज़ारों लोग गिरफ्तार किए जाएं, उसके बावजूद इतनी मजामत, इतनी शेलिंग हुई है कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी शेलिंग कभी नहीं हुई कि शेल्स खत्म हो जाएं। और बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि इस सब के बावजूद अली अमीन गंडापुर का लश्कर, खैबर पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद में दाखिल हो गया है। वफाकी दारुल-हुकूमत शहर इक़्तिदार में गंडापुर का काफिला, खैबर पख्तूनख्वा काफिला दाखिल हो चुका है, जिसको मरीम साहबा कहती है लश्कर कशी हो रही है। और आप देखें कि जहां जहां भी इन्होंने रुकावटें खड़ी की थी, लोग उसको अबूर करके आगे हैं। कई घंटे, सारी रात लगाई उन्होंने और जो रुकावटें थी वो हटाई हैं और फिर सुबह वहां से निकले हैं और अब इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। लोग कह रहे हैं जी इस वक्त दफा 804 इस्लामाबाद में लग चुकी है। और आपको एक और बड़ी खबर दे दूं कि ये हुकूमत के लिए भी बड़ी खबर है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। ये हुकूमत क्या करेगी, अब किस तरह से मुकाबला करेगी, क्योंकि मजीद काफिले आ रहे हैं, मजीद काफिले, ये इन्हीं से नहीं निमट पा रहे तो मजीद काफिलों का ये क्या करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से मजीद काफिले निकल चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की सपोर्ट के लिए जो साथ आ रहे हैं। और मैंने आपसे अर्ज किया था, ये जो कहते रहे जी फौज आ रही है, कभी भी ये जिस तरह फौज तैनात की है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज किया था, बहुत ही आजिज़ी के साथ, इनकिसारी से, कि कभी भी ये गमन राज नहीं लगा सकेंगे। और अगर लगा दिया तो फिर खत्म इनकी कहानी, बिल्कुल नहीं लगा गमन राज। अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि फौज कभी भी अपने लोगों पर गोलियां नहीं चलाएगी। इस तरह फौज को या आमने सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ऐसा होगा, यह मुमकिन नहीं है। शेख हसीना वाजिद ने कोशिश कर ली थी और उसके बाद उसको मुल्क से जाना पड़ा था, तो मरीम नवाज साहिबा ने भी वो कोशिश की है, या वफाकी हुकूमत ने भी, शहबाज शरीफ ने वो कोशिश की है और खुद उनको इस्लामाबाद छोड़कर आना पड़ा। वो यहाँ हैं, अब यहाँ पर वो कह रहे हैं जी फौज तैनात कर दें कि शायद इस तरह से हम कंट्रोल कर लेंगे। खुद तो इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। वजह क्या है? अवाम की सपोर्ट नहीं है, इंतजामियों को भी पता है, पुलिस को भी पता है, अवाम इनके साथ नहीं है। वो कब तक इस तरह से अवाम का मुकाबला करेंगे? जितने मर्जी आप लोग पकड़ लें, आपने क्या किया, आपने लोगों को मजबूर कर दिया,
उनकी बहन बेटियों को, माओं को तंग कर करके, घरों में जा जाकर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके आपने लोगों को गुर्बत की चक्की में पीस दिया और ऊपर से उनका मजाक उड़ाया, उनकी बेरोजगारी का, गुर्बत का, महंगाई का, कि हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है। अभी भी अता तारड़ ऐसी भोंगियां मार रहे थे कि इजलास में शहबाज शरीफ साहब ने इजलास अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में तकरीर की है, सारी दुनिया ने पाकिस्तान के माशी प्लान को सराहा है, पाकिस्तान की मईशत को सराहा है। आज की खबर है कि उमरकोट में एक बाप ने अपने 3 बच्चों को कत्ल करके, यानी उनको फांसी लगाकर खुद भी लटक गया। गुर्बत की वजह से उसने ये हराम काम किया, उसने खुदकुशी की और उससे पहले अपने बच्चे भी मार दिए। ये सिंध में और ये हाल है। और यहाँ बिलावल साहब और ये जी मईशत बड़ी ठीक हो गई, सारा कुछ हो गया। ये सिर्फ इनकी अपनी जाती मईशत ठीक हुई है। हाल अब ये है, मैं आपको बड़ी खबर दूं, अंसार अब्बासी तक सीनियर साफी हैं, वो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 5 सेनेटर और 7 अरकान असम्बली कम। जिन अरकान ने आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को हिमायत का यकीन दिलाया था वो अब भाग गए हैं, हुकूमत को छोड़कर भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। एक सेनेटर के मुताबिक आईनी तरमीम मंजूर कराने के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। इनकी कहानी अब खत्म हो गई है। ये जनाब आपको जियो की वेबसाइट पर खबर मिल जाएगी। और इस वक्त जनाब 5 सेनेटर्स कम से कम है और 7 अरकान कौमी असम्बली कम पड़ गए हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब 26 नंबर चुंगी के मकाम पर पीटीआई कारकुनान ने इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार की वर्दी उतरवाकर आंसू गैस के शेल का भरा बैग भी एहलकार से छीन लिया। ये भी आप देखिए कि लोग तंग आए हुए हैं और उन्होंने उसके बाद जाने दिया, उसको कुछ नहीं कहा, सिर्फ उससे शेल ले लिए। वो तंग आ गए हैं इतनी आंसू गैस से। उसके बाद इंसान को होश कहाँ रहती है। जाती उम्रा अड्डा प्लॉट और मुल्तान रोड पर भी कंटेनर ही कंटेनर लगा दिए गए हैं, ट्रैफिक बंद, हर तरफ से बंद। ये इतने खौफजदा हैं। सबसे पहले अपने महल्लात को महफूज बनाते हैं। जब लोगों के घर महफूज नहीं रहेंगे, जब उनकी चादर चार दीवारी, जिसका दीन में, हमारे अखलाकियात में, कानून में, आइन में, सब में बड़ी शदीद तरीके से तंबीह है कि आप ये क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम कवानीन, आइन, कानून, अखलाकियात वो हमारे दीन इस्लाम के, दीन कोड ऑफ कंडक्ट, सिर्फ मजहब नहीं, दीन हमें सब कुछ सिखाता है, सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। आपके अखलाकियात भी, क्या आपने करना है, किस तरह, मुकम्मल ज़ाब्ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसमें इतनी ज्यादा इस पर ताकीद की गई है कि सवाल ही पैदा नहीं होता आप किसी की दहलीज उसकी इजाजत के बगैर पार कर लें। मुमकिन ही नहीं है, इसकी किसी तरह किसी तौर इजाजत नहीं है। और यहां इन्होंने काम ही पकड़ दिया। वारंट मांगते हो कि जी हमारे पास ये वो, ऐसी तैसी, औरतों को हिरासा किया, बच्चों को किया। तो जब आप लोगों के साथ ये करेंगे तो फिर आप खुद खौफजदा होंगे कि हमारे महल्लात भी महफूज हैं या नहीं हैं। आप हजारों की सिक्योरिटी लगाकर, करोड़ों अरबों रुपया लगाकर, हजारों एहलकार तैनात करके भी आप खौफजदा रहेंगे। आप कंटेनर्स लगाएंगे। ये है क्या फायदा ऐसी वजारत आला का, क्या फायदा ऐसी हुकूमत का, हर वक्त खौफ, और अवाम का खौफ, किसी और का नहीं। कहां मीनार पाकिस्तान है? यकीन करें, लाहौर का एक दूसरा कोना है मीनार पाकिस्तान, और उससे कई किलोमीटर दूर, बहुत दूर ये रावण महल्लात आते हैं इनके। वो तो एक तरह से मेन शहर से आप बाहर समझें इनके महल्लात। वो मीनार पाकिस्तान कहां और ये कहां? और फिर भी इतना खौफ है कि वहां कंटेनर ही कंटेनर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा जनाब ज़िले इंतजामिया ने फौज को हर किस्म की ताकत, तेज असला इस्तेमाल करने, शहरियों को गिरफ्तार करने समेत इस्लामाबाद की हदूद में हर वो इख्तियार दे दिया जो दुश्मन के खिलाफ जंग में हासिल होते हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे बाबू साबू एंट्री पॉइंट को बड़े बड़े कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस ने प्रिजन वैन, वाटर कैनन बाबू साबू के मुकाम पर पहुंचा दिया। पुलिस की नफरी बाबू साबू के मुकाम पर पहुंचना शुरू हो गई है। हर तरफ यही खबरें आ रही हैं। लेकिन अली गंडापुर का काफिला इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुआ, चारों तरफ से शेलिंग हुई है, इतनी शेलिंग हुई है, उसके बावजूद वो आगे बढ़ गए हैं। और फिर ये भी मनाजिर आए हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर का काफिला रावलपिंडी टेक्सला के इलाके ठट्टा खलील के मकाम पर पहुंच गया। पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग हुई। और फिर जनाब ये भी मेरे पास मनाजिर मौजूद हैं कि जहां पर गिरफ्तार किया गया वकुला को, तो ये किसी को नहीं छोड़ रहे। इनको समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। अच्छा जी, अली मीन गंडापुर ने कमाल कर दिया है, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, सबसे आगे हैं कि शेलिंग है, कुछ भी है, कोई रबर बुलेट है, जो भी चीज इस्तेमाल की जाती है, सबसे आगे वो खड़े हैं। वकुला तहरीक का आगाज हो गया है। मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूं, आपने भूलना नहीं, इस नाचीज ने आपको पहले आगाह किया था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि वकुला तहरीक की तरफ मामला जा रहा है। अब खबरें ये आ गई हैं, लाहौर बार एसोसिएशन, लाहौर हाईकोर्ट बार, इस्लामाबाद के तमाम वकुला तंजीमें, बलूचिस्तान की वकुला तंजीमें, तमाम आईनी तरामीम के तनाजुर में अदलिया को गैर मौसर करने के खिलाफ मैदान में निकल आई हैं। इस वक्त पेशावर में ऑल पाकिस्तान वकुला कन्वेंशन जारी है, जबकि पीर को इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान वकुला कन्वेंशन होगा। अब मैं आपको बताऊं किस तरह से लोग आगे बढ़े हैं,
किस विस्तायत का मुकाबला करके ये लोग आगे बढ़े हैं। फिर ये इनको कहते हैं जी दहशतगर्द हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोग, वो सख्त जान है, वो डरते नहीं है, बहादुर हैं। आप देखिए अब तो पूरे पाकिस्तान में ही, आप पंजाब में देखिए क्या सूरत हाल है, सब लोग कहते हैं जी पंजाबी नहीं निकलता, पंजाबी नहीं, उसने भी निकल कर दिखा दिया है। गिरफ्तारियां हो रही हैं फिर भी निकल रहे हैं। इस्लामाबाद में कौन है जो मुकाबला कर रहे हैं? अली बिन गंडापुर का काफिला भी आया नहीं, और देखिए वो इस डी चौक में किस तरह से उन्होंने मुकाबला किया है शेलिंग का और इस सबका। कटी पहाड़ी पर कल शाम से अली बिन गंडापुर और इनके काफिले में शरीक नौजवान शेलिंग का सामना करते रहे। रात को अंधेरे में कारकुनां ने पहाड़ों से पुलिस एहलकारों का घेराव किया और रोशनी होते ही इनको पसपा कर दिया। मुसलसल 16 घंटे तक मज़ामत की। सुबह 6 बजे से रास्ते खोलना शुरू किए, जो दिन 11 बजे तक मुकम्मल तौर पर खोल दिए। अब फिर वो इस्लामाबाद में इसके बाद दाखिल हो सके। जुबैर अली खान ने रिपोर्ट किया। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि इमरान खान का मुकाबला नहीं ये कर सकी, हुकूमत फेल हो गई है, बुरी तरह से फारिग हो गई है, लिहाजा इन्होंने अवाम के खिलाफ ही जंग छेड़ दिया। ये सब कुछ बंद करके और कि जी फौज के हवाले कर देते हैं, फौज जाने अवाम जाने, हमारी जान छोड़ो जी, हमारी जान निकले। अब आप ये देखें, यही वजह है नवाज शरीफ साहब को शायद अंदाज़ा था कहीं ना कहीं कि पता नहीं गेम कोई उलट ही ना जाए, मैं निकलूँ यहाँ से, और उनको रोक लिया गया। नहीं कि ये जो कालक है, स्याही है आईनी तरमीम वाली, ये मल कर जाना है, वो अब गेम ही और हो गई है। वो पहले निकलने की कोशिश कर रहे थे, और वो तो यही था कि जिससे पहले कि काजी फैसल साहब रिटायर हों, हम निकल जाएं। उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद आए थे, और जब वो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे उससे पहले पहले निकलो। अब वो कहानी कहीं से कहीं जा रही है। और जनाब आप ये देखिए, मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला ने कहा है अली बिन गंडापुर एक सूबे के वज़ीर आला हैं, जाहिर है इनसे बातचीत हो रही है, मगर इनका इरादा कुछ और लगता है। वज़ीर आला केपी बहुत सी हुदूद क्रॉस कर चुके, अगर मजीद हुदूद अबूर की गई तो इंतहाई कदम उठाएंगे। यानी बार बार उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन अली बिन गंडापुर नहीं मान रहे। अली बिन गंडापुर कहते हैं मुझसे राब्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं, मेरा इख्तियार इमरान खान के पास है, किसी ने बात करनी है तो इमरान खान से बात करे। वो बार बार ये इंटरव्यूज़ में भी कह रहे हैं, ऐलान भी कर रहे हैं, तो वो पीछे नहीं हट रहे। और मोहसिन नकवी के बकौल हमारे 80 से 85 एहलकार, पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं। तमाम सूरत हाल के ज़िम्मेदार अली बिन गंडापुर हैं। 12 घंटे नहते मुजारिन पर जब शेलिंग की गई, इतना लोगों को इश्तियाल दिलाया गया, तो फिर अब ये सूरत हाल बन गई है। इसके साथ जनाब अली बिन गंडापुर साहब जिस तरह से इस्लामाबाद में दाखिल हुए हैं, वो एक अलग ही मंजर है। और ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को रोकने की जिस तरह कोशिश की थी, कैसे रोकोगे? ये वो लोग हैं 14 ममालिक क्रॉस करके इटली पहुंचने वाली कौम को इस्लामाबाद डंकी लगाने का चैलेंज दिया जा रहा है। फिर देख लें आप खुद ही, ये शराज अहमद शराज रिपोर्टर हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त जनाब देखने वाले मनाजिर हैं कि शेलिंग का किस तरह से मुकाबला किया है, और अब लोग मजबूर होकर कह रहे हैं हुकूमत से कि आपसे ये चीज़ें नहीं समझ रही, लेकिन कम से कम मोबाइल तो आप खोल दें, मोबाइल सिग्नल्स खोल दें। लोग परेशान हैं, जो दूसरे शहरों से आए हैं, उनके माँ बाप परेशान हैं, तलबा के माँ बाप परेशान हैं, उनसे रब्ता नहीं हो रहा, इसकी अपीलें की जा रही हैं। और लाहौर शहर पूरी तरह से जैम कर दिया गया है, ट्रैफिक जैम है, जगह जगह कंटेनर हैं, शहरियों को शदीद मुश्किलात हैं, बद्दुआएँ हैं हुकूमत के लिए, गालियाँ हैं, लोग तंग आ गए हैं इस हुकूमत से। और उनको पता है कि अगर एहतजाज की इजाज़त देते, पहले भी हुआ है, हमने खुद कवर किए हैं, नून लीग के कवर किए हैं, तहरीक इंसाफ के, मीनार पाकिस्तान पे होते हैं, दीगर जमातों के, बस वहाँ इर्द गिर्द रश होता है। लेकिन इस तरह नहीं किया जाता कि सब कुछ बंद कर दें, ऑल्टरनेट रास्ते होते हैं, और वो सिर्फ एक स्पेसिफिक इलाके में। इन्होंने तो पूरा लाहौर बंद कर दिया है। और इतना कामयाब एहतजाज कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ होगा, जो ये सब कुछ इन्होंने करके फस्तायत और तशद्दुद करके किया है। यह एहतजाज शुरू होने से पहले हुकूमत वक्त ने इसे आलमी सतह पर खबर बना दिया था। जिस तरह हुकूमत ने एहतजाज रोकने के लिए कंटेनर्स लगाए, सड़कें ब्लॉक की और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की, इस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंसानी हकूक़ की तंजीमें बोल पड़ी हैं, अतर काज़मी कह रहे हैं, और इंटरनेशनली सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। तमाम इदारे, तमाम मीडिया इसको कवर कर रहा है इंटरनेशनली, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी तो कारकुनान ने कहा, ये एक बार बात कही कि जब अली बिन गंडापुर आएगा तब मज़ा आएगा, तब सही वाला एहतजाज होगा। तो वो अपनी एनर्जीज बचा के रख रहे हैं कि अली बिन गंडापुर जब पहुंचेंगे असल एहतजाज तो हमने तब करना है। तो अभी से जनाब ये हुकूमत जो है घबराई हुई है। और अब कई केसेस भी नहीं लग सके। अडयाला जेल की बात की जा रही है, समाअत नहीं हो सकी। इमरान खान बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी अगले हफ्ते तक चली गई है। मरने के लिए भी तैयार हूँ, घर बता कर आया हूँ, ये जनाब ब्राह्मण इंटरचेंज पर एक शहरी ने यह गुफ्तगू की है। अंदाज़ा लगाइए लोग किस कदर इस वक्त जज्बाती हो गए हुए हैं। और इस वक्त कंटेनर्स जो लगाए गए हैं उसके वाले सुन लीजिए कितना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मीनार पाकिस्तान को जाने वाले रास्तों पर जो कंटेनर्स पकड़ धकड़ करके लगाए गए हैं वो सामान से भरे हुए हैं, लाखों रुपए मालियत का सामान खराब हो रहा है, ये हाल है। फिर जो गंद हुकूमत ने मचाया है वो भी रिपोर्ट हो रहा है
कि दिखाया गया, ये देखें शेल्स हैं, ये है वो है, तो फिर बताया जा रहा है कि जी ये शेल्स वो हैं, प्लास्टिक शेल्स दीगर जो पुलिस ने चलाए हैं, आंसू गैस के शेल्स, ये वो हैं, ये हुकूमत का डाला गंद है, ये मुजाहिरीन ने गंद नहीं फैलाया। और ये जनाब इस वक्त लेटेस्ट खबरें हैं, हर तरह से इस वक्त हुकूमत पसपाई का शिकार है और लग ये रहा है कि हुकूमत इस वक्त चारों शाने चित हो चुकी है बुरी तरह से, और इसीलिए लग ये रहा है कि अब हुकूमत के हाथ से गेम निकल चुकी है और इसीलिए अहम शख्सियात जो हैं वो इस्लामाबाद छोड़ कर जा रही हैं। इंशाल्लाह जो मज़ीद अपडेट होगी वो भी आपसे शेयर करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।